नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है और हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे पॉलिटी पावर पैक बाय करण सर। आज की टॉपिक होगी संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुसूचियां। तो हम सभी देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुसूचियां। संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुसूचियां। चलिए देखेंगे संविधान के भाग। भाग 1 विषय अनुच्छेद, फिर ऐसे ही चलेगा। चलिए देखते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। वहीं संविधान के भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। संविधान के भाग 5 विषय संघ अनुच्छेद 52 से 151। संविधान के भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237। संविधान के भाग 7 राज्यों के समूह पद्धति है ना, अनुच्छेद निरस्त है। वहीं संविधान के भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। 239 से 242। संविधान के भाग 9 पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। संविधान के भाग 9A नगरपालिकाएं अनुच्छेद 243 पी से 243 2G। संविधान के भाग 9B सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक। नेक्स्ट, संविधान के भाग 10 अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। नेक्स्ट देखेंगे भाग 11। भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 301 से 307। संविधान के भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। वहीं संविधान के भाग 14A अधिकरण अनुच्छेद 223 ए से 223 बी तक। संविधान के भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 229 ए। संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक। संविधान के भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351। संविधान के भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। संविधान के भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367। संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। संविधान के भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। अनुच्छेद 393 से 95। संविधान के भाग से संबंधित MCQ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। सेकंड, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। थर्ड, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। आंसर होगा केवल थर्ड। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कथन 1 सही नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग
है, न कि 20 भाग। कथन सेकंड सही नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, न कि 390। कथन थर्ड सही है क्योंकि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिनमें अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया, वहीं अनुसूची 10 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखेंगे, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में है, राज्य संविधान के भाग 6 में है, वहीं भारत का महान्यायवादी ये आपका गलत है, ये संविधान के भाग 5 के अंतर्गत है, आर्टिकल 76। वहीं संघ और राज्य के अधीन सेवाएं देख सकते हैं आप, संविधान के भाग 14 में है, संविधान के भाग 14 में है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क, राज्य संविधान के भाग 6, भारत का महान्यायवादी संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14, भाग 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखेंगे, नागरिकता संविधान के भाग 2 सही है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 3 सही है। ये आपको देखेंगे, नागरिकता अनुच्छेद 6 से 11 तक है, अनुच्छेद 6 से 11 तक। वहीं मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है ना। वहीं मौलिक कर्तव्य को हम लोग देखेंगे तो आपको ये 51A में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और राज्य को आप लोग देखेंगे तो इसमें से गलत कथन का चयन करते हैं, ये हमारा सी नंबर गलत है। ये मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, 4 के क में है ना। और को संविधान के भाग 4 में DPSP है, ये है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। वहीं देखेंगे, राज्य संविधान के भाग 6 में है, राज्य संविधान के भाग 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की चर्चा है। इसके अंतर्गत जहां अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी अधिकारों की चर्चा है, वहीं अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक अधिकारों की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को देखना है कौन सही सुमेलित है। तो संविधान के दूसरे भाग में आप लोग को नागरिकता है, ये गलत है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता है, वहीं संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है ना, ये भी आप लोग का गलत है। वहीं संविधान के चौथा भाग ए में मौलिक कर्तव्य है, ये सही है ना। संविधान के पांचवें भाग में आप लोग का यहाँ राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना, तो ये गलत है ना। संविधान के 5वें भाग में नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज और हम लोग देख लेंगे, संविधान के 5वें भाग में ना केंद्र
सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना भूल गई थी, सॉरी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सहयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हम सभी देखेंगे इसमें हम लोग का सत्य कथन कौन सा है ना। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार है हम लोगों का, जो कि 1 मिनट फ्यू सेकेंड। मौलिक अधिकार संविधान के भाग आप लोग को देखने को मिलेगा ये 3rd में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3rd में, और ये आर्टिकल होगा 12 से 35 तक, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हम लोग देखेंगे तो ये होगा संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल 51A, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संघ को। संघ होगा ये संविधान के भाग 5 में। वहीं आपात उपबंध को देखेंगे तो ये होगा संविधान के भाग 18 में। ऑफ निमोनिक से इसका ऑफ और 18 होता है, वहीं ऑफ और आपातकाल होता है। तो आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखेंगे सूची 1 को और सूची 2 को। भारतीय संविधान का भाग 9 कह रहा है, भारतीय संविधान का भाग 9 है ना, ये आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज के संबंध में, है ना। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। वहीं भारतीय संविधान का भाग 8 आपको देखने को मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र, है ना, संघ राज्य क्षेत्र। वहीं देखेंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में, चलिए छोड़िए ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलेंगे। चलिए देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 4A आप लोग को मूल कर्तव्य के रूप में देखने को मिलेगा, है ना। और भारतीय संविधान का भाग 9A है ना, आप लोग को नगरपालिका के संदर्भ में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का भाग 9 नगरपालिका के संदर्भ में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 7 में है, तो ये नहीं है, ये संविधान के भाग 8 में है। अभी ही हम लोग जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नगर पालिकाएं को देखेंगे। संविधान के भाग 9A कह रहा है ना, तो ये सही है। वहीं निर्वाचन संविधान के भाग 15 में है ना, निर्वाचन संविधान के भाग 15 में है, ये आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 के में केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के संबंध में उपबंध किया गया है ना। ये आर्टिकल 239 टू 241 तक है। 241 तक में आपको संघ राज्य क्षेत्र संबंध देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। हमें इसमें ढूंढना है सही सुमेलित नहीं है ना। तो पंचायत को आप लोग देखेंगे तो संविधान के भाग 9 में है, ये सही है। नगर पालिका है संविधान के भाग 9 क में है, सही है। सहकारी समितियां 9 के ख में है ना, ये सही है ना। वही अधिकरण को हम लोग देखेंगे तो ये कह रहा है क्या ये संविधान के भाग 10 में है, बिल्कुल नहीं, ये संविधान के भाग 14 में है, ठीक है। और आर्टिकल देखेंगे हम लोग तो 323 से 323 ख तक है, 323 ख तक है। आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, है ना। 14 के क के अंतर्गत अनुच्छेद 323 क से
323 ख में अधिकरण के संबंध में उपबंध है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है आपको कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ विशेष वर्गों के उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे हम लोग संविधान का, एक मिनट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 है ना, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है ना। वहीं संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16 ये, एक मिनट मैं गलत बता रही हूँ, देखेंगे, सॉरी, थोड़ा टिक करना चाहिए, किसको मैं टिक कर दी हूँ किसको। संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। वहीं संविधान का भाग 16 आपको संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। वहीं संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 संबंधित है राजभाषा से। संविधान का भाग 18, संविधान का भाग 18 संबंधित है आपात उपबंध से, आपात उपबंध से। ऑफ और आपातकाल, ऑफ और 18 आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आगे चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 संविधान का भाग मेंशन है। देखेंगे, देखिए हम लोग सूची 1 विषय, वहीं सूची 2 संविधान का भाग। उपाधियों का अंत वर्णित है मौलिक अधिकार में, उपाधियों का अंत वर्णित है मौलिक अधिकार में, है ना। ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। आप गांधीवादी सिद्धांत में इसको देख सकते हैं, ठीक है। उपाधियों का अंत संविधान ये आर्टिकल्स 18 में है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये है आपको संघ और राज्य क्षेत्रों में, संघ और राज्य क्षेत्रों में, है ना। चलिए इसका आंसर होगा बी। आगे देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? भाग 4 में, भाग 4 में, है ना। आप मुझे कमेंट में बताएंगे संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है, और संविधान का भाग 6 तो ये तो सबको पता होता है, ये दोनों ही तो आप मुझे जरूर ही बताएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है कि अनुच्छेद 50 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय पर विचार कर तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संविधान में उल्लिखित है, संविधान में उल्लिखित है आपको संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, ये उल्लिखित है ना।
उसके बाद आप लोग को नागरिकता देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आप लोग मौलिक कर्तव्य, इसको अरेंज कैसे किया गया है, तो इसको भाग के बिहाफ पे अरेंज किया गया है, ठीक है। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, है ना, तो ये संविधान के भाग 1 में आएगा, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य आप लोग को संविधान के भाग 3 में, वही नागरिकता सेकेंड में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में। इसके बिहाफ पे आंसर होगा आप लोग का बी। एक्सप्लेनेशन में कुछ इसी तरह से है ना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में देखेंगे। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के अंतर्गत पंचायती राज सम्मिलित किया गया। हालांकि संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज के गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन यह न्यायोचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखते हैं इनमें से, क्वेश्चन है उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग वर्णित है। वर्तमान समय में 25 भाग वर्णित है, नहीं 22 भाग है, ठीक है। भाग 7 को 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया, नहीं ये गलत है, यानी इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों गलत है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कथन 1 सही नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग है। इन भागों में संशोधन के बाद नए भाग जोड़े गए, लेकिन यह पूर्ववर्ती भागों से अलग नहीं बल्कि यह उसका उपभाग है, कथन 2 सही नहीं है क्योंकि भाग 7 को नहीं बल्कि भाग 6 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित किया गया, न कि 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।